जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी पढ़ाई का, अपनी फैमिली का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों अगर आप लोग यहां तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियोस समय पे पहुंच सके। तो दोस्तों आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं दोस्तों क्लास 12th। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दोस्तों विचारक, विश्वास और इमारतें। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों बिल्कुल ही फिलोसफिकली बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि भाई विचारक किसे बोला जाता है। विश्वास तो हम लोग को पता ही है, किसी चीज़ में श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, ठीक है। और इमारतें, तो ये तीन चीज़ों को जो है चैप्टर का आप लोगों को जो है हेडिंग बनाया गया है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं आज बहुत बेहतर तरीके से। तो आप लोगों से बस तहे दिल से यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे विचारक के बारे में, क्योंकि भारतीय समाज के अंदर गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर जैसे महान विचारक हुए हैं जिन्होंने समाज को जो है अच्छी दिशा प्रदान की है कि भाई समाज किस तरह से जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ जाए। तो उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मुख्यतः बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और उनके द्वारा बनाई गई उनके धर्म से संबंधित जितनी भी इमारतें हैं, जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है, तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है ये इतिहास को जिंदा रखने के लिए, इतिहास को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों फिर आज शुरू करते हैं इतिहास का चौथा चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए इस अध्याय में हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे और इसमें हम दार्शनिकों के बारे में। अब दार्शनिक क्या होता है दोस्तों। दार्शनिक का मतलब होता है कि जो दूर की सोच रखता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलोसफर, थिंकर, जो समाज की बुराइयों को जो है सोचता है, फिर समाज को जो है बुराइयों को बताता है ताकि समाज जो उस पर काम कर सके और समाज का जो है हमेशा पतन होने से बच सके, ठीक है, ठीक है। अनैतिकता से दूर समाज को रखने की कोशिश करता है, नैतिकता प्रदान करता है। तो ये जो होते हैं दार्शनिकों का काम होता है। उसके बाद में यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज को किस तरह से समझा। किसने समझा दोस्तों, जो दार्शनिक हैं, ठीक है, जो विचारक हैं। जैसे गौतम बुद्ध जी विचारक हैं, दार्शनिक हैं, वर्तमान महावीर जी विचारक हैं, दार्शनिक हैं। तो उन्होंने समाज को किस तरह से समझा, समाज की बुराइयों को किस तरह से उन्होंने फिगर आउट किया, समाज को उन्होंने समझाया, उनको मार्गदर्शन दिया। उनके विचारों को देखेंगे भाई उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कौन से सिद्धांत दिए हैं हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान महावीर की कौन सी शिक्षाएं हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा इनका हम लोग क्या करेंगे, विशेष अध्ययन करने वाले इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को बहुत डीपली पढ़ेंगे इसके अंदर। और बौद्ध धर्म, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों का अध्ययन। अब देखिए इतिहास को समझने के लिए आपको कोई स्रोत तो चाहिए होगा, इसलिए इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग जो है इमारतों का सहारा लेंगे। इतिहासकार जो है इमारतों का अध्ययन करके उन्होंने जो है कई सारी साक्ष्यों का जुटाया है साक्ष्यों को, इसलिए इमारतें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों इसी आधार पर हम अध्याय का नाम क्या रखा गया दोस्तों, विचारक, क्योंकि हम लोग इसके अंदर विचारक के बारे में पढ़ेंगे और उन विचारकों द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उन सिद्धांत को लोगों ने फॉलो किया, उनमें विश्वास जताया, जिससे कि धर्म का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद में इमारतें, तो भाई वो जो फॉलोअर थे, जैसे कि मान लीजिए बौद्ध धर्म के फॉलोअर हो गए, जैन धर्म के फॉलोअर हो गए, उन्होंने अपने विचारक अपने इष्ट देव की याद में जो इमारतें बनाई हैं उस इमारतों के अध्ययन से भी जो हम लोग इतिहास को समझ सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया विचारक, विश्वास और इमारतें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बस आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए ये हमारे वर्धमान जी हो गए, वर्धमान महावीर जी हो गए, ये हमारे किस प्रकार से जो है ये साधना करते थे, ये लोग चिंतन करते थे, समाज की जितनी भी कुरीतियाँ थी उसको उस पर सोचते थे, ठीक है, और समाज को जो है अच्छा दिशा प्रदान करने का कोशिश करते थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिल्कुल जोश के साथ। तो देखिए पहला टॉपिक हम लोग को क्या डिस्कस करना है, पहला टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है भाई कि भाई क्या डिस्कस करना है, पहला टॉपिक कि बौद्ध धर्म की
बौद्ध धर्म की जो भारतीय समाज एवं संस्कृति में क्या देन है। भाई बौद्ध धर्म हम लोग इतना देखते हैं, केवल बौद्ध धर्म भारत के अंदर ही विकसित नहीं हुआ, बौद्ध धर्म श्रीलंका के अंदर गया आपका, उसके बाद में इंडोनेशिया, मलेशिया, दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म लोग जानते हैं शांति का धर्म है, सारे धर्म ही शांति के धर्म होते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई बौद्ध धर्म की भारतीय समाज को क्या देन है, उसकी संस्कृति ऐसी अलग क्यों थी कि समाज ने जो उसको एक्सेप्ट किया। तो आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि भाई बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की थी। हम लोग को पता है भाई गौतम बुद्ध जी जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में वे शाक के कबीले के सरदार थे, सरदार के पुत्र थे। ठीक है, और उनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? उनका बचपन का नाम उनका बचपन सुखों में बीता था, क्योंकि वे शाक के कबीले के सरदार के पुत्र थे। लेकिन बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों? बोध गया के अंदर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति के बाद विश्व को एक नया मार्ग दिखाने का काम किया दोस्तों। किसने काम किया? गौतम बुद्ध जी ने काम किया। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कि भाई बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग जो है अपनाकर संसार के दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं। गौतम बुद्ध जी ने बोला कि अगर हम लोग मध्यम मार्ग को अपनाएं तो संसार के तमाम जितने भी दुख हैं उन सबसे क्या छुटकारा पा सकते हैं। तो उनकी एक शिक्षा होगी। उसके बाद में इन्होंने और कौन सा मार्ग बताया? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का सार है और जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। ये गौतम बुद्ध जी ने कहा कि भाई जीवन का जो मकसद है, उद्देश्य है, हम लोग को जो ये जीवन मिला है उसका एक ही मोटिव है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? अगर हम मध्यम मार्ग को अपनाएंगे तो संसार के तमाम दुखों से क्या हो जाएंगे दोस्तों? हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। तो ये गौतम बुद्ध जी की शिक्षाएं हैं। ठीक है, जो है ये शिक्षाएं अपने शिष्यों को, शागिर्दों को ये देते थे, समाज के अंदर शिक्षाएं देते थे, जिसकी वजह से गौतम बुद्ध जो है बहुत प्रसिद्ध हो गए थे दोस्तों। ठीक है, एक विचारक के रूप में, एक दार्शनिक रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। बहुत सारे लोग इनको भगवान भी मानते थे और ये भगवान थे भी। आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से जो है ये इनका जो है योगदान है बौद्ध धर्म की, ये भारतीय समाज संस्कृति को ये देन है। इन्होंने ये बातें बताई। आगे समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि भाई कि बौद्ध धर्म के मूल्य सत्य या आर्य सत्य क्या है। हम लोग बात करते हैं कि भाई आर्य सत्य क्या है। ये सवाल आपके पेपर में आएगा कि भाई बताइए बौद्ध धर्म के जो है आर्य सत्य क्या है। ठीक है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं भाई बौद्ध धर्म के आर्य सत्य क्या है। तो देखिए क्या गौतम बुद्ध जी ने बोला कि भाई संपूर्ण संसार क्या है? दुखों से परिपूर्ण है। इस पूरे संसार के अंदर हर जगह दुख है दोस्तों, ये गौतम बुद्ध जी ने बोला। और सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है। भाई हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो गौतम बुद्ध जी ने बोला कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है एवं दुखों को रोकने का एक ही मार्ग है। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई अगर आप अपने समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो एक ही साधन है आपके पास, एक ही समाधान है। वो क्या है? मानव को अष्टांगिक मार्ग का उपयोग करके इनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर 8 नियमों को इंसान अगर अपनाएगा, अष्टांगिक मार्ग को अपनाएगा, तो वो अपने समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि भाई जीवन का मकसद क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। और उन्होंने बोला कि इंसान को स्वयं का अपना दीपक बनना चाहिए, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। है इंसान अगर मोक्ष उसको तभी मिलेगा जब वो अपने कर्मों को ठीक करेगा। अगर इंसान अपने कर्मों को ठीक नहीं करेगा तो उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो ये गौतम बुद्ध जी ने बोला। तो ये जो थे आर्य सत्य थे दोस्तों। ठीक है, ये गौतम बुद्ध जी द्वारा जो है बताए गए आर्य सत्य थे कि इंसान स्वयं जो होता है अपने दुखों के लिए जिम्मेदार होता है। इंसान का जो मकसद है मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, उसको स्वयं अपना दीपक बनना चाहिए। जब वो स्वयं अपने कर्मों से दुख बना रहा है तो उसको स्वयं अपने कर्मों को ठीक करके सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। ये गौतम बुद्ध जी ने बोला था। आगे देखते हैं दोस्तों और क्या टॉपिक इसके अंदर। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई वो कारण क्या थे कि भाई अचानक जो है बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर प्रसिद्ध हो गया, उसके बाद में विदेशों के अंदर प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, सम्राट अशोक जैसे, हर्षवर्धन जैसे शासकों ने इसको अपने राजधर्म बना दिया। ऐसा क्या खास बात थी बौद्ध धर्म के अंदर? तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कई सारी खास बातें थी दोस्तों। पहली बात तो ये कि भाई बौद्ध धर्म की भाषा बहुत सरल थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी बहुत सरल थी, आम जनमानस इसको आसानी से समझ सकता था। उस समय क्या होता था कि जो सनातन धर्म था उसके अंदर लोग संस्कृत पढ़ते थे। संस्कृत केवल जो है उच्च वर्ग को, जो पुरोहित वर्ग था वही समझ पाता था। जो समाज का बिल्कुल ही सरल आपका समाज है वो उसको समझ ही नहीं पाता था। ठीक है, जो कम पढ़ा लिखा वर्ग वो कभी संस्कृत भाषा समझ ही नहीं पाता था, इसलिए वो जो है उस धर्म से अच्छी तरह से अपने आप को नहीं कनेक्ट कर पाता था। जबकि यहीं पर बौद्ध धर्म जो था उसकी भाषा बहुत सरल थी। ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध हमेशा अपने उपदेश आम बोलचाल भाषा में दिया करते थे। ये जो बात बताते थे अपने लोगों को वो बहुत ही सरल भाषा में बताते थे, जिससे कि लोग इनकी भाषा को बहुत आसानी से समझ सकते थे। ठीक है, इस वजह से भी जो है लोग काफ़ी संख्या में जो है
बौद्ध धर्म के प्रति जो है बिल्कुल ही समर्पित हो गए। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है अपनी तमाम बातों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते थे। आगे, साधारण व शुद्ध धर्म रीति रिवाजों से बिल्कुल परे था। भाई बौद्ध धर्म के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कर्म कांड नहीं था। ठीक है, जिस तरह से सनातन धर्म के अंदर होता है कि आपको हवन करना पड़ेगा, आपको चढ़ावा देना पड़ेगा, पुरोहित को बुलाना पड़ेगा, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आप लोग को समझना पड़ेगा, जनता उसी धर्म को ज़्यादा पसंद करती है जिसके अंदर कर्म कांड कम होते हैं, क्योंकि उस समय का समाज जो था बिल्कुल गरीब था। ठीक है, जब समाज गरीब था तो वो कहाँ से लंबे लंबे बड़े बड़े महंगे महंगे हवन कर पाएगा, पुरोहितों को बुला पाएगा। ठीक है, तो वो कभी भी जो है सनातन धर्म से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता था। जबकि बौद्ध धर्म क्या था, बौद्ध धर्म के अंदर आपको इतने कर्म कांड नहीं करने पड़ते थे। ठीक है, फिर भी आप जो भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध था बिल्कुल धर्म, रीति रिवाज बिल्कुल भी ज़्यादा इसके अंदर नहीं थे। तो इसलिए जो है बौद्ध धर्म लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपनाया, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति उस को ये ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता था। आगे समझने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म रीति रिवाजों से बिल्कुल परे था दोस्तों, ये आप लोगों को मैंने समझा दिया। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि हिंदू धर्म में जो है अनैतिकता उस समय बहुत ज़्यादा हो गई थी। कर्मकांड एवं बलि प्रथा वगैरह शुरू हो गई थी, जो उस समय के समाज के लिए बहुत महंगी थी दोस्तों। इंसान अपना पेट तो भर नहीं सकता था, बकरा कहाँ से लाएगा काटने के लिए, मुर्गा कहाँ से लाएगा काटने के लिए, पुरोहित को पैसा कहाँ से लाएगा देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है उस समय की जनता जो है एक नए धर्म की तलाश में थी जिसके अंदर कर्मकांड बहुत आसान हो, कोई भी उसको फॉलो कर सके। तो उनको जो है बौद्ध धर्म दिखा, और बौद्ध धर्म के अंदर जो कर्मकांड बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ही सरल रीति रिवाज थे। तो इसलिए जो है लोगों ने जो है भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो है बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद में और एक और चीज़, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती है बौद्ध धर्म के अंदर, जैसे कि दूसरे धर्मों के अंदर होती है कि एक पुरोहित रहेगा तभी आपकी बात जो है भगवान तक पहुंच पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए लोगों ने जो है बौद्ध धर्म के प्रति जो है अपना आकर्षण दिखाया। अगला पॉइंट, पुरोहितों का वर्चस्व, हर काम के लिए इनको धन देना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद में बौद्ध धर्म में क्या था, जातिवाद नहीं था दोस्तों। बौद्ध धर्म में आज भी जो है कोई जातिवादी नहीं होती, सब समान है भगवान के सामने, सब समान है। ठीक है, भगवान के सब बच्चे हैं, सब भगवान की आराधना कर सकते हैं। और छुआछूत तो बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों, अस्पृश्यता, भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं था। ठीक है, तो ये भी वजह बनी कि लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को बहुत ही दिल से अपनाया। उसके बाद में और क्या पॉइंट है, और क्या विशेषताएं जिसकी वजह से जो है बौद्ध धर्म बहुत फेमस हो गया। अगला पॉइंट कि भाई महान राजाओं द्वारा इस संरक्षण दिया गया इसको। ठीक है, जैसे कि सम्राट अशोक हो गए, हर्षवर्धन हो गए, ये इतना समर्पित हो गए बौद्ध धर्म के बारे में कि इनको देखा देखी इनकी जो प्रजा थी वो भी बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने लग गई। ठीक है, इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक ने तो जो है धम्म मात्र की स्थापना करी, जो हर जगह जा करके बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे। हर्षवर्धन ने भी ऐसा किया। तो लोग जो थे वो अपने राजा को फॉलो करते हैं। तो राजा ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो कई उसकी प्रजा ने भी जो है बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से जो है दोस्तों बौद्ध धर्म का जो है शीघ्रतम यानी कि बहुत तेजी से जो है भारत के अंदर क्या हो गया, विकास हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा। आगे चलने का प्रयास करते हैं। ये देखिए किस प्रकार से जो गौतम बुद्ध जी जो है पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने शिष्यों को जो है ज्ञान की बात बता रहे हैं। ठीक है, और समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, एक इसके अंदर टॉपिक आता है भाई स्तूप के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सांची का स्तूप, भोपाल वाला बहुत फेमस है। तो इसके अंदर एक टॉपिक आता है कि स्तूप एवं इनकी संरचनाओं को समझाने का प्रयास। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भाई स्तूप क्या होता है और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखिए, बुद्ध से जुड़े हुए अवशेषों जैसे अस्थियां, उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को गाड़ करके इसे एक संरक्षित करने के लिए एक टीलानुमा निर्माण कर दिया गया, जिसे क्या बोला गया दोस्तों, स्तूप बोला गया। मान लीजिए कि गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, उनकी किताब है, ठीक है, उनके कपड़े वगैरह हैं, तो उसको एक ज़मीन पर जो है गड्ढा करके गाड़ा गया। उसके बाद में फिर उस पर जो है एक टीलानुमा आकृति बना दी गई। ठीक है, ताकि लोग वहाँ पर जा करके जो है उनको याद कर सकें, उनकी पूजा कर सकें। और समझते हैं, अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए सांची, सारनाथ एवं बरहूत में जो है स्तूप बनवाए दोस्तों, सम्राट अशोक ने। उसके बाद में स्तूप जो है एक गोलार्ध मिट्टी के टीले को कहा गया है। बाद में इसकी संरचना जटिल हो गई। ठीक है, इसे अंड कहा गया क्योंकि अंडाकार होता है। ये देखिए, ये आपका स्तूप है। ठीक है, ये आपका जो है अंडे की आकृति का होता है इस तरह से। ठीक है, और ये आधा आपका वृत्त होता, आधा वृत्त होता दोस्तों। तो इस तरह की जो है आकृति होती है, चार तरफ से द्वार होते हैं, इसको तोरण द्वार बोला जाता है। इधर से भी होता है, इधर से भी प्रवेश करने के लिए होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में जो ऊपर होता है इसको हर्मिका बोला जाता है। ठीक है, अंडा अंडे के आकार का होता है, इसलिए अंडा ऊपर एक छतरी लगाई जाती है। ठीक है,
ये वेदिकाएं हो गए दोस्तों, ये तोरण द्वार हो गए। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं दोस्तों। आगे समझते हैं। और क्या है कि भाई इसे अंड कहा गया। इसके ऊपर हर्मिका होती है, जो मैंने आप लोग को दिखा दिया। इस पर अक्सर एक छतरी लगी होती है, ठीक है। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती है, जो इसे सामान्य दुनिया से क्या करती है दोस्तों, अलग करती है। बाद में वेदिकाओं को अलंकृत किया गया, किससे, तोरण द्वारों से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये समझ में आ गया होगा। स्तूप इस किस लिए बनाया था दोस्तों, स्तूप जो है गौतम बुद्ध जी से जुड़े जितनी भी जरूरी चीज़ें थी उनको वहाँ पर संरक्षित करने के लिए उसके ऊपर एक जो है इमारत बना दी जाती थी। इसलिए भी चैप्टर का नाम क्या रखा गया, इमारतें। पहले हम लोगों ने विचारकों के बारे में समझा। गौतम बुद्ध एक विचारक थे, फिर उनसे लोगों की श्रद्धा हो गई, उनमें लोगों का विश्वास हो गया। तो जब उन लोगों में उनका विश्वास हो गया तो उन्होंने जो है, लोगों ने जो है उनकी याद में जो है क्या बनाना शुरू कर दिया, इमारतें बनाना शुरू कर दी। तो स्तूप भी क्या अपने आप में एक इमारत है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को जो है लिंक कर पा रहे होंगे इसी तरह से। अगला टॉपिक देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, जैन धर्म के बारे में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई जैन धर्म की उत्पत्ति तथा विस्तार। जिस तरह से हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में बात किया, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में कि भाई क्या खास बात थी कि जैन धर्म का विकास हुआ दोस्तों, ठीक है, और उसका विस्तार किन कारणों से हुआ, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, महावीर के पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, ठीक है भाई। पहले ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, ऋषभदेव थे। उसके बाद में तथा 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और महावीर ने जैन धर्म को तथा शिक्षाओं को जनमानस तक पहुंचाया, ठीक है। तो भाई सबसे फेमस जो थे तीर्थंकर थे जैन धर्म के अंदर, वो कौन थे दोस्तों, वर्धमान महावीर जी थे, जिन्होंने जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप उसके पार भी जो है आपका जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। इसलिए बहुत फेमस तीर्थंकर कौन है, आपके वर्धमान महावीर जी। और क्या क्या बात बोलते हैं दोस्तों जैन धर्म के अंदर कि भाई जैन धर्म के 5 व्रत होते हैं। पहला बात यानी 5 शिक्षाएं, 5 कस्में। पहला, हत्या नहीं करना दोस्तों, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य को पालन करना है, यानी कि कभी भी जो है गलत काम नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है। तो ये 5 जो है 5 सत्य हैं जो जैन धर्म के अंदर लोगों को फॉलो करना पड़ता है, जो भी जैन धर्म को अपनाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आपकी वर्धमान महावीर जी की जो है इमारत है दोस्तों, ठीक है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक्स को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका कि भाई जैन धर्म की जो है महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है भाई। जैन धर्म की जो है महत्वपूर्ण शिक्षाओं के ऊपर बात करते हैं भाई, कौन कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी, ठीक है। तो भाई सबसे पहली कि भाई इंसानों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज़ है। जैन धर्म जो है दोस्तों वो अहिंसा की बात करता है। किसी भी प्रकार से अहिंसा को जो है वो बहुत खराब मानता है। चाहे मन से किसी की हिंसा करो आप, चाहे किसी जानवर को, किसी सजीव को अगर आप मारोगे तो भी अपने आप में क्या हिंसा, पाप माना जाता है उसको। अगला पॉइंट, उसके बाद में दोस्तों और क्या बोलता है जैन धर्म कि भाई जातिवाद के विरुद्ध, भाई जातिवाद के खिलाफ है, वो जातिवाद को मानता ही नहीं है, ठीक है। सबको समानता की निगाह से देखता है जैन धर्म, और कोई भी इसको क्या कर सकता है, अपना सकता है। जैन धर्म को कोई भी अपना सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी लिंग का हो, वो जो है जैन धर्म को अपना सकता है। और क्या बोलते हैं भाई, ये जो है भगवान के एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व को नकारते हैं। ये बोलते हैं कि भाई भगवान कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इनका विश्वास है कि भाई आत्मा में विश्वास करते हैं भाई कि आत्मा चीज होती है, भगवान कुछ नहीं होता है। उसके बाद में ये बोलते हैं कि भाई कर्म कार्य के सिद्धांत में विश्वास, इंसान जो करता है उसी के आधार पर उसको फल दिया जाता है, ये इस सिद्धांत के अंदर विश्वास करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये जैन धर्म की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं होंगी ये समझ में आ गई होंगी। आगे देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक क्या बात करता है दोस्तों, अगला टॉपिक ये देखिए किस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म के अंदर जो भिक्षु होते हैं वो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, किस तरह से। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि भाई अगला टॉपिक कि स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे। हम लोग को पता है कि भाई बौद्ध धर्म के अंदर मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी, ठीक है। तो स्त्री पुरुष उसके अंदर जाते थे, उसको में शामिल होते थे, ठीक है, उसके सदस्य बनते थे, बौद्ध धर्म को अपनाते थे, समाज से दूर हो जाते थे दोस्तों, ठीक है। तो वो क्यों करते थे, तो देखिए वे सांसारिक विषयों से दूर रहना चाहते थे, ठीक है। वहाँ पर जीवन सरल एवं अनुशासित था, वो लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। वो समाज से दूर होकर के जो है संघों के अंदर जाकर के मोक्ष की प्राप्ति करते थे, बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे, ठीक है। और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए संघ में सभी का समान दर्जा था। संघ के अंदर भाई सभी बराबर थे, कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं था दोस्तों। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी थी, इस मकसद से वो लोग संघ में शामिल होते थे।
और वहाँ पर उनको क्या सिखाते थे, वहाँ पर उनको मध्यम मार्ग में चलना सिखाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये कारण था कि वो स्त्री पुरुष जो थे वो संघ में जाते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सवाल पूछेगा। उसके बाद में ये देखिए किस प्रकार से जो है ये बौद्ध भिक्षु हैं। ठीक है, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं दोस्तों, एक ही कपड़े में रहते हैं। तो भाई जो संघ है उसके अंदर स्त्री भी जा सकता है, पुरुष भी जा सकता है। ठीक है, तो ये संघ हो गया। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, कि भाई ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है और ये हमेशा आप लोगों से जो है पूछा जाता रहेगा। तो आप लोगों को जो है बहुत ध्यान से इसको देखना है कि भाई सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया। भाई भोपाल की बेगम सुल्तान जहाँ, ठीक है, उन्होंने क्या संरक्षण दिया। तो देखिए भारत के अंदर एक खूबसूरत चीज़ हो सकता है कि भाई सुल्तान जहाँ जो थी वो इस्लाम की जो है फॉलोवर थी, एक तरह से मोमडन थी वो, लेकिन मोमडन होने के बावजूद भी उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की इमारतें थी, जो पवित्र इमारतें थी, उसको संरक्षण दिया उन्होंने। कितनी खूबसूरत बात है। ये भारत के अंदर ये चीज़ हो सकता है कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म के बारे में कितना खूबसूरत तरीके से अच्छा सोचता है, उसका संरक्षण करने का प्रयास करता है। तो ये केवल भारत के अंदर ही हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है सुल्तान जहाँ बेगम ने जो है सांची की स्तूप का संरक्षण किया, तभी आज हम लोग जो है सांची की स्तूप को अच्छी तरह से देख पाते। नहीं तो उसी समय जो है अंग्रेज इसको तोड़ फोड़ के चले जाते। लेकिन सुल्तान जहाँ बेगम ने जो है इसको हर प्रकार से संरक्षित किया, पैसे से इसको अनुदान दिया, इसका मरम्मत करवाया। ठीक है, इसके बारे में किताबें लिखवाई ताकि लोग इसको जान सकें। तो जो है ये केवल भारत के अंदर हो सकता है। तो समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो क्या किया उन्होंने सांची की स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। भाई डोनेशन दिया इन्होंने कि भाई इसको जो है इसका मेंटेनेंस होना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, ये जो है एक तरह से भारत की धरोहर है, खास करके जो बौद्ध धर्म है उसकी धरोहर है। अगला, सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक क्या बनाया, संग्रहालय बनाया, म्यूजियम बनवाया और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया। और बनाया कि गेस्ट हाउस बनाया कि लोग इसको टूरिस्ट वगैरह घूमने आए तो उनको रहने की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वो अच्छी तरह से सांची का स्तूप देख सकें, वो हमारे कल्चर के बारे में समझ सकें। तो देखिए कितनी अच्छी सोच रखी थी सुल्तान जहाँ बेगम ने। नेक्स्ट, उसके बाद में यहाँ रहकर सर जॉन ने सांची पर पुस्तकें लिखी। ठीक है, जिन्हें सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान दिया। उन्होंने जो विदेशी से एक राइटर बुलाया, ठीक है, इतिहासकार बुलाया कि भाई तुम जो है सांची के स्तूप के बारे में दुनिया को बताओ अपनी किताब के माध्यम से, हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, उसके बाद में यदि यह स्तूप जीवित है तो केवल बेगमों के योगदान से। अगर आज आप लोग सांची के स्तूप को देख पाते हैं तो उसको देखने के पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो सुल्तान जहाँ बेगम बहनों का है कि उन्होंने जो है हर प्रकार से मदद दे करके सांची के स्तूप को बचाए रखा। ठीक है, अगला, यह सांची का स्तूप हमारे देश की क्या है, महत्वपूर्ण वास्तुकला, जिसकी सुरक्षा भोपाल के बेगमों द्वारा किया गया। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। तो ये देखिए सांची का स्तूप आप लोग देख लीजिए, ये सांची का स्तूप है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही बुरी हालत में था, लेकिन सुल्तान जहाँ बेगम बहनों ने जो है इसको पैसे से मदद करके इसको जो है जीवित किया हर प्रकार से। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर था जिसका नाम है दोस्तों विचारक, विश्वास और इमारतें, क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोग को दोस्तों अगर समझ में आए ये चैप्टर तो प्लीज़ आप लोग जो है अपना ग्रेटिट्यूड, अपना थैंक्स किस तरह से मेरी तरफ दिखा सकते हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, लाइक करके, कमेंट करके। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे पता चलता है कि जो मैं इनिशिएटिव चला रहा हूँ उससे आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैं आप मोटिवेट होकर आप लोग के लिए और बेहतर से बेहतर मेहनत कर सकूँ और आप लोग के लिए जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूँ। तो आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अपनी एजुकेशन का ध्यान रखिए। इसी के साथ आप लोगों से जो है